मामला सिर्फ आपसी अनबन का नहीं है, बल्कि बात सीधे पुलिस थाने और देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। सपना चौधरी ने अपने ही पति पर जो आरोप लगाए हैं वो इतने गंभीर हैं कि कानून को तुरंत बीच में आना पड़ा। और इसी बीच वीर साहू का कार के अंदर से बनाया गया वो वीडियो सामने आता है, जिसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि यह कोई साधारण सफाई नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को खुलेआम दी गई एक बड़ी धमकी है। आखिर कार की सीट पर बैठे बैठे वीर साहू ने कैमरे के सामने ऐसा क्या कह दिया जिससे सपना चौधरी के समर्थक अपनी पसंदीदा स्टार की सुरक्षा को लेकर डर गए हैं? क्या वीर साहू उस वीडियो के जरिए सपना चौधरी को सीधे निशाने पर ले रहे थे और उन्हें अपनी हद में रहने की चेतावनी दे रहे थे? इस पूरे विवाद के पीछे की वो कड़वी हकीकत क्या है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी? कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और उसी दौरान अचानक एक खबर सामने आती है कि हरियाणा की जान कही जाने वाली सपना चौधरी ने वीर साहू से गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। इस खबर ने उस वक्त भी सबको चौंका दिया था, क्योंकि किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि सपना चौधरी की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान भी है जिससे वो इतना बड़ा रिश्ता जोड़ने जा रही हैं। शादी के बाद शुरुआती कुछ साल बहुत अच्छे बीते, दोनों के 2 बच्चे हुए और सोशल मीडिया पर जब भी इनकी तस्वीरें सामने आती थीं तो लोग कहते थे कि यह जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। वीर साहू का अपना एक अलग अंदाज है, वो हरियाणवी संस्कृति से जुड़े इंसान हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और सपना चौधरी की लोकप्रियता के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस चमक धमकी के पीछे एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसकी भनक बाहर की दुनिया को बिल्कुल नहीं थी। दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थीं और आपसी मतभेद इस कदर गहरे होते जा रहे थे कि बात बंद कमरों से निकलकर अब पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। हाल ही में जब सपना चौधरी ने दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो मानो पूरे देश में एक भूचाल आ गया। सपना चौधरी ने जो कानूनी दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए हैं, उनमें जो बातें लिखी हैं वो किसी भी आम इंसान को विचलित कर सकती हैं। सपना चौधरी ने अपने पति वीर साहू पर बेहद गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उनका साफ कहना है कि वीर साहू उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते हैं और बात बात पर उनके साथ शारीरिक रूप से प्रताड़ना की जाती है। सपना ने आरोप लगाया कि वीर साहू का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वो अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं और उनके साथ मारपीट करने से भी गुरेज नहीं करते। यह आरोप उस महिला ने लगाए हैं जो खुद करोड़ों लोगों के सामने स्टेज पर खड़ी होकर परफॉर्म करती है और जिसे पूरा देश एक बेहद मजबूत शख्सियत के रूप में देखता है। सपना चौधरी का कहना है कि उन्हें अपने ही घर में इस कदर असुरक्षित महसूस होने लगा था कि उनके पास वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और इसी वजह से वो अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर अपना वैवाहिक घर छोड़ने पर मजबूर हो गईं और इस वक्त वो नजफगढ़ में अपने मायके में रहने को विवश हैं। इस पूरी कानूनी लड़ाई के बीच जब लोग सपना चौधरी के इन आरोपों पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अचानक सोशल मीडिया पर वीर साहू का एक वीडियो तैरने लगता है। इस वीडियो में वीर साहू अपनी कार के भीतर बैठे नजर आ रहे हैं। उनका चेहरा बेहद गंभीर है और उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा साफ देखा जा सकता है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के कैमरे की तरफ देखते हैं और सीधे बात करना शुरू करते हैं। शुरुआत में इस वीडियो को देखने वाले लोगों को लगा कि शायद वीर साहू अपनी पत्नी के आरोपों पर कोई सफाई देंगे या शायद वो अपनी गलती मानेंगे। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, वीर साहू का टोन और उनकी भाषा पूरी तरह बदल जाती है। उनके शब्दों में एक ऐसी कड़वाहट और आक्रामकता नजर आती है जिसे देखने के बाद इंटरनेट पर यह बहस छिड़ गई कि क्या वीर साहू इस वीडियो के जरिए अपनी पत्नी सपना चौधरी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वीडियो में वीर साहू जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि वो किसी भी कानूनी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं और वो अपनी पत्नी को यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया के विश्लेषक और सपना चौधरी के फैंस ने इस वीडियो की एक एक फ्रेम को खंगालना शुरू कर दिया। वीर साहू ने वीडियो में कुछ ऐसी बातें कहीं जो सीधे तौर पर सपना चौधरी की तरफ इशारा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाकर दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों को उनकी सही जगह दिखाकर रहेंगे। वीर साहू का यह कहना कि वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं और वक्त आने पर सबका हिसाब करेंगे, इस बात का सीधा संकेत था कि वो अपनी पत्नी के कानूनी कदम से बेहद नाराज हैं और अब वो इस लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। लोगों का मानना है कि कार में बैठकर इस तरह का वीडियो बनाना और उसे सार्वजनिक करना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए सपना चौधरी पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो अपने कदम पीछे खींच लें। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यह बात सामने आई कि इस वीडियो को बनाने और पोस्ट करने का समय क्या था। दरअसल सपना चौधरी की एक नई फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर होने वाला था
जिसे लेकर वो काफी समय से मेहनत कर रही थीं, और उनके करियर के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका था। सपना चौधरी के वकीलों ने अदालत में यह बात साफ तौर पर रखी कि वीर साहू जानबूझकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं ताकि सपना के काम में बाधा डाली जा सके। सपना के कानूनी दल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें पूरा अंदेशा है कि वीर साहू इस पब्लिक इवेंट में पहुंचकर कोई बड़ा तमाशा खड़ा कर सकते हैं या फिर सपना चौधरी के वर्क प्लेस पर जाकर उन्हें और उनके स्टाफ को धमका सकते हैं। इसी वजह से सपना चौधरी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता खड़ी हो गई थी, क्योंकि वीर साहू का जो आक्रामक रवैया वीडियो में दिख रहा था उससे किसी भी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। अदालत ने सपना चौधरी के वकीलों की दलीलों को बेहद गंभीरता से सुना और पेश किए गए सबूतों को देखने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने वीर साहू को सख्त हिदायत देते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक वीर साहू अब अगली सुनवाई तक सपना चौधरी से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं कर सकते। वो न तो सपना के घर जा सकते हैं और न ही उनके वर्क प्लेस या फिल्म प्रीमियर के वेन्यू के आसपास दिखाई दे सकते हैं। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी आदेश दिया है कि सपना चौधरी और उनके बच्चों की सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए। अदालत का यह कड़ा रुख इस बात को साबित करता है कि मामला कितना संवेदनशील है और वीर साहू ने जो वीडियो बनाया था उसे कानून ने भी एक संभावित खतरे के रूप में देखा है, जिसके बाद ही यह पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया की दुनिया में वीर साहू के वीडियो को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही हैं। वीर साहू के समर्थकों का कहना है कि उनके चहेते स्टार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और सपना चौधरी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक सीधे साधे इंसान को फंसा रही हैं। उनका तर्क है कि वीर साहू ने कार वाले वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया था और वो सिर्फ अपने खिलाफ फैलने वाली अफवाहों का जवाब दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सपना चौधरी के चाहने वालों का कहना है कि जब कोई इंसान अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और फिर कैमरे के सामने आकर इस तरह की बातें करता है तो उसके इरादे साफ हो जाते हैं। वीर साहू का वो वीडियो भले ही सीधा नाम ना लेता हो, लेकिन उसकी क्रोनोलॉजी और उसका समय साफ बयां करता है कि उसका निशाना कौन था। इस पूरे विवाद ने हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री और वहां के कलाकारों के बीच भी एक अजीब सी शांति पैदा कर दी है, क्योंकि सपना चौधरी वहां की सबसे बड़ी पहचान है और वीर साहू भी एक जाना माना नाम है। इन दोनों के बीच की ये जंग अब सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं रह गई है, बल्कि यह दो बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। सपना चौधरी ने अपने करियर में बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से स्टेज पर काम करना शुरू किया था और कई तरह के विवादों का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुंची हैं। उनके फैंस का कहना है कि सपना ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को छुपा कर रखा, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तभी उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया होगा, क्योंकि कोई भी महिला अपने बच्चों को लेकर इतनी आसानी से अपना घर नहीं छोड़ती। वीर साहू के वीडियो को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें एक और बात निकलकर सामने आती है कि वो समाज के एक खास वर्ग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी हरियाणवी पहचान और अपने देसी अंदाज का हवाला देकर यह साबित करना चाहते हैं कि वो पूरी तरह सच्चे हैं और उनके खिलाफ जो भी कानूनी जाल बुना जा रहा है वो उन्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। लेकिन कानून की नजर में सोशल मीडिया के वीडियो और देसी अंदाज से ज्यादा मायने सबूत रखते हैं। सपना चौधरी के वकीलों ने जो मेडिकल रिपोर्ट्स और चोटों के निशान की तस्वीरें कोर्ट में जमा की हैं, वो वीर साहू की मुश्किलों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं। यही वजह है कि कानूनी जानकार मान रहे हैं कि वीर साहू का यह वीडियो उनके खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि इसमें दिखने वाली उनकी आक्रामकता उनके व्यवहार को दर्शाती है। अब हर किसी की नजर आने वाली 25 जुलाई पर टिकी है, जब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होनी है और वीर साहू को अदालत के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना है। कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर दिया है और अब उन्हें कानून के दायरे में रहकर अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। तब तक के लिए वो सपना चौधरी के आसपास भी नहीं भटक सकते। सोशल मीडिया पर चल रही इस बहस ने यह भी साफ कर दिया है कि इंटरनेट की दुनिया जितनी बाहर से हसीन दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल होती है। लोग अक्सर सेलिब्रिटीज की चकाचौंध को देखकर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, लेकिन सपना चौधरी और वीर साहू का यह मामला यह सिखाता है कि रिश्ते चाहे कितने भी बड़े स्टार्स के क्यों ना हों, अगर उनमें सम्मान और सुरक्षा नहीं है तो वो बिखरने में देर नहीं लगाते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने दर्शकों के मन में भी कई तरह के सवाल खड़े